गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर के आए हैं। इंटरव्यू होने वाला है हाल ही में नवोदय प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाली हमारी बिटिया निर्वा पाटीदार का। निर्वा पाटीदार आप लोगों के साथ में बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो में आपके साथ बनी हुई है। आज मैं उसको लेकर के आ रहा हूं कि नवोदय प्रवेश परीक्षा को कैसे पास किया जाए, अभिभावकों के लिए क्या संदेश है और उसके छोटे भाई बहन जो नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनका क्या संदेश है। तो मैं द जीपीएस क्लासेस के माध्यम से निर्वा पाटीदार का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निर्वा जी पधारिएगा। वेलकम निर्वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आपने हाल ही में नवोदय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। निर्वा जी, आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आपके चैनल और उस तरह के लिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं निर्वा पाटीदार। हाँ, सब जानते हैं आपको, निर्वा पाटीदार है आप। अब बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आपको क्या आता है और किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है वो बहुत अच्छे से आपको पता है। मैं निर्वा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए वास्तव में एक विद्यार्थी को क्या तैयारी करनी चाहिए? ऐसे तो वो उनको पढ़ना चाहिए, हर रोज पढ़ना चाहिए मन लगा के, और उनको अपने जो लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए लक्ष्य के प्रति। जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, और जब वो लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो सफल हो जाएंगे। निर्वा जी, क्या आप हमें ये बता पाओगे कि अगर आज कोई विद्यार्थी तैयारी करे तो परीक्षा का क्या प्लान होता है, क्या पैटर्न होता है? नवोदय प्रवेश परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं? तो मैं आपको बता दूं तो नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हाँ, और टोटली 80 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 80 प्रश्न आएंगे। हाँ जी। और 40 क्वेश्चंस होते हैं जी, वो होते हैं मेंटल एबिलिटी के। अच्छा, 40 प्रश्न मेंटल एबिलिटी के होते हैं। गुड। और वो होते हैं 50 मार्क्स के। अच्छा, 40 प्रश्नों के लिए 50 मार्क्स, मतलब ये कहा जा सकता है कि ईच क्वेश्चन हैज 1.25 मार्क्स। यस। ओके। और उसके अलावा मेंटल एबिलिटी के अलावा और कौन से प्रश्न आते हैं वहां पर? मैथमेटिक्स की बात करें तो अच्छा। उसमें आते हैं 20 क्वेश्चंस, मतलब 20 प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स के, एरिथमेटिक जिसे बोलते हैं, अंकगणित। गुड, वेरी गुड। और वो होते हैं 25 मार्क्स के। अच्छा, वो भी 25 मार्क्स है। 20 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मार्क्स है। गुड, वेरी गुड। इसके अलावा लैंग्वेज होती है। अच्छा, लैंग्वेज में क्या करना होता है? लैंग्वेज कौन सी, मतलब आपको लैंग्वेज आपको कौन सी प्रीफर करनी चाहिए? हिंदी या इंग्लिश होती है, पर आप इंग्लिश मीडियम में होते हो तो भी आपको हिंदी लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदी समझने में इजी होती है। तो आप ये कहना चाहोगे। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो एक विद्यार्थी को किस तरह का मीडियम चूज करना चाहिए जिससे उसको परीक्षा में मदद मिले? उसे हिंदी मीडियम से तैयारी करनी चाहिए या इंग्लिश मीडियम से तैयारी करनी चाहिए? तो हिंदी मीडियम से करनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो तो भी उसको हिंदी मीडियम से तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? उससे आपको समझने में भी इजी होगा। अच्छा, मतलब परीक्षा हॉल के दौरान आपको प्रश्न समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने कि भले वो अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी रहा हो, लेकिन नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की परीक्षा देते समय उसे हिंदी माध्यम ही चूज करना चाहिए। हिंदी माध्यम से वो थोड़ा सहज महसूस करेगा और प्रश्नों के उत्तर देने में थोड़ा सा सरल, थोड़ा सा उसको ऐसा रहेगा कि नहीं, कंफर्ट फील करेगा और वो सहज तरीके से परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। तो निर्वा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा
कि क्या स्टूडेंट को कक्षा 5 में आने के बाद तैयारी शुरू करनी चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि कक्षा 3, 4 और 5 में लगातार वो पढ़ता रहे और वो अच्छा कर पाए? ऐसा आपकी क्या प्लानिंग रही है? तो 5th वाला तो बहुत अच्छा मौका है उनके पास, और 3rd 4th तो 5th से रेगुलर पढ़े तो भी अच्छा, बहुत कक्षा अच्छा है। 3 से भी अगर वो पढ़ाई शुरू कर देते तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका हाँ। हो सकता है। तो निर्वा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने 3 पार्ट बताए नवोदय प्रवेश परीक्षा के। आपने बताया कि मेंटल एबिलिटी होती है जिसके 40 क्वेश्चंस होते हैं। आपका एरिथमेटिक होता है, अंक गणित होता है जिसके 20 क्वेश्चन होते हैं। और आपने बताया कि लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे। और आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को बता दिया। आपने ये भी बता दिया कि नवोदय प्रवेश परीक्षा में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है। मतलब आप 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। और 80 क्वेश्चंस के लिए टोटल जो मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, वो 100 मार्क्स है। ईच क्वेश्चन हैज 1.25 मार्क्स। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने इन 3 पार्ट में से सबसे ज्यादा जिस पार्ट को महत्व दिया वो कौन सा पार्ट रहा? आपने लैंग्वेज को ज्यादा महत्व दिया, अंकगणित को ज्यादा महत्व दिया, या मेंटल एबिलिटी को महत्व दिया? इन 3 पार्ट में से आपने कौन से पार्ट को ज्यादा महत्व दिया था? मैंने मेंटल एबिलिटी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा था। अच्छा, तो आपकी मेंटल एबिलिटी मतलब बहुत अच्छी है। हाँ। तो आपने मेंटल एबिलिटी को बहुत अच्छा किया, आपने हिंदी को भी अच्छा किया, और आपने अंकगणित को भी अच्छा किया, और उसी के साथ में आपका सिलेक्शन होता है। निर्वा, आप हमें ये बता पाओगे कि ये जो नवोदय विद्यालय में या नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा देकर के नवोदय विद्यालय में पढ़ने का जो एक मैं तो ये कहूंगा कि कक्षा 6 के विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही एडवेंचर वाला काम है, बहुत ही साहसिक काम है। तो आप जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है और आप नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं, तो क्या आपका परिवार भी इस काम के लिए, इस निर्णय में आपके साथ है क्या? नहीं, सब चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे वैसे सोचते हैं। पर मुझे अपने लक्ष्य के हिसाब से मुझे जाना है और जाना ही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप नवोदय में अकेले वहां पर आपके मम्मी से दूर, आपके पापा से दूर रह पाएंगे? हाँ, मैं रह जाऊंगी। लक्ष्य के लिए मैं कहीं भी रह जाऊंगी। अच्छा, तो आपका क्या लक्ष्य है? आप क्या करना चाहते हैं जीवन में? आई वांट टू बी एन IAS। अच्छा, यू वांट टू बी एन IAS। निर्वा पाटीदार, आपका लक्ष्य क्लियर है। हम भी चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। बहुत बढ़िया, आपने नवोदय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। और आपने बहुत अच्छे तरीके से नवोदय प्रवेश परीक्षा के पैटर्न को समझाया। आपने ये भी बताया कि परीक्षा को पास करने के लिए किस पार्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपने बताया कि मेंटल एबिलिटी, अंकगणित और लैंग्वेज 3 तरह के पार्ट होते हैं और टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों को अपने समझ से उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। क्या ये परीक्षा OMR शीट बेस होती है? हाँ। अच्छा, OMR शीट से होती है परीक्षा। वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल के माध्यम से भी हमारे साथ बने ही रहेंगे, हमारे दर्शकों के साथ भी बने रहेंगे, और ऑडियंस के साथ आप बने ही रहेंगे। आपका एक अलग अंदाज है, आप एकदम प्रोफेशनल ट्यूटर की तरह पेश आते हैं। मैं निर्वा पाटीदार, द एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर निर्वा पाटीदार। एक अलग अंदाज है आपका, ये अंदाज बहुत प्यारा है। और मैं चाहूंगा कि भगवान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, हमारे पूरे परिवार पर बना रहे। और आपने जो बताया है, मैं सभी पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अपना बेटा या बेटी कक्षा 5 में अध्ययनरत है या 3-4 में भी अध्ययनरत है, 3rd या 4th में अध्ययनरत है, तो उन्हें समझाइएगा, परीक्षा पैटर्न समझाइएगा, और उनको बताइएगा कि नवोदय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अगर उस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हमारा नवोदय विद्यालय में चयन होता है तो वो हमारे उज्जवल भविष्य के दिशा में या उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु बहुत ही जरूरी हो जाएगा, और बहुत अच्छा निर्णय होगा कि हम अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय में पढ़ाई हेतु रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहे। और कुछ कहना चाहेंगे आप विद्यार्थियों को जो कक्षा
5 में अध्ययनरत है और जो भी नवोदय प्रवेश परीक्षा देंगे उनके लिए आपका कोई ऐसा कोई स्पेशल बात है जो आप उनके सामने रखना चाहेंगे? मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद आप सबका। आप भी बोलिएगा धन्यवाद। बोलिएगा धन्यवाद। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे चैनल के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में? आप जैसे बोलते हैं अपने अंदाज में वैसे बोलिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, जरूर करना। अच्छा, ये आपका एक अलग अंदाज है जो बहुत, आपकी स्ट्रेटेजी भी बहुत शानदार रही, आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। और मैं तो चाहता हूं कि आप आईएएस बने, आप अच्छा पढ़े और जीवन में बढ़े। अभी ये शुरुआत है, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं और हमारे सबकी दुआएं आपके साथ है, आशीर्वाद आपके साथ है और आपका मन नवोदय विद्यालय में भी लग जाए और आपसे प्रेरणा लेकर गांव के और आसपास के और विद्यार्थी भी नवोदय प्रवेश परीक्षा को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करें, उस प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करें, सफलता प्राप्त करें और नवोदय विद्यालय के माध्यम से अपनी पढ़ाई को वो जारी रखें। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है वो नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं या फिर उनके जो माता पिता हैं उन तक पहुंचे, जिससे माता पिता को भी थोड़ा संबलन मिलेगा, एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा और इसके माध्यम से ये भी क्लियर होगा कि निर्वाह अगर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सकती है तो आपका बेटा या आपकी बेटी भी नवोदय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सकती है। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।